नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पिछले 2 साल से इजराइल में राजनीतिक गतिरोध जारी है और अब तक एक स्थिर सरकार नहीं मिल पाई है, क्योंकि जनता ने एक मत होकर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। और यही कारण है कि हर बार के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और हर बार सरकार बनने के बाद गिर गई है। और इस बार भी यही हुआ है, क्योंकि किसी भी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ कर प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया और लोग सड़क पर उतर गए। इससे नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ने लगी। उसका नतीजा है कि सोमवार को इजराइल की संसद नेसेट को भंग किए जाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 साल में चौथी बार आम चुनाव कराए जाने की संभावना बढ़ गई है। इजरायली संसद नेसेट में पेश इस प्रस्ताव के पक्ष में 61 वोट पड़े, जबकि विरोध में 54 वोट पड़े। अब अगले हफ्ते की शुरुआत में अंतिम मतदान के बाद संसद को भंग किया जाएगा, जिसके बाद मार्च या अप्रैल में इजराइल में फिर से चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार को समर्थन दे रही बेनी गैंट्स की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी ने सरकार भंग करने के समर्थन को अपना मत दिया। पार्टी ने प्रधानमंत्री पर अपने कानूनी हितों को देश से ऊपर रखने का आरोप लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार में फंसे बेंजामिन नेतन्याहू कैसे मुश्किल में आ गए हैं और अब पीएम का पद भी उनके हाथ से निकलता जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी आपको देते चलें कि कैसे इजराइल में चुनाव होते हैं। इजराइल की संसद नेसेट का चुनाव अनुपातिक मतदान प्रणाली होता है, जिसमें मतदाता को बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की जगह पार्टी को मतदान करना होता है। किसी भी पार्टी को संसद में पहुंचने के लिए कुल मतदान में से न्यूनतम 3.25% वोट पाना जरूरी होता है। अगर किसी भी पार्टी का वोट प्रतिशत 3.25 से कम होता है तो उसे संसद की कोई भी सीट नहीं मिलती है। पार्टियों को मिले मत प्रतिशत के अनुपात में उन्हें संसद की सीटें आवंटित कर दी जाती हैं। ये प्रक्रिया 28 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाती है। इजराइल के इतिहास में कोई भी पार्टी आज तक पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ ही नहीं रही तो कैसे इस बार बहुमत मिलता है। लेकिन फिलहाल तो प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त मुश्किल में नजर आ रहे हैं। पहला ये कि पीएम का पद हाथ से निकलता जा रहा है और दूसरा ये कि कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू का भविष्य क्या तय होता है।